सड़क में ना हर कहीं पत्थर आए हुए थे। अभी हो सके तो प्लीज बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए, स्पेशली एक आदमी की खातिर हमारे को जिंजर से आ गया था बीच में, तो ना बहुत बुरा सा लगता है यार कि जेठालाल बनने का ये हाल होता है। दुख हो रहा है गाइस अब मुझे। इससे आज कहीं और निकल रहे। हाँ जी, ऐसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बॉल थी, मात्र एक बॉल, एक से एक डिश बनाई है वो भी इनकी जो स्पेशलिटी है। तो गाइस फाइनली वी आर बैक इन शिमला। कल रात ही हम शिमला पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे चंडीगढ़ से निकलते हुए, और ऊपर से ये भी डर था कि मतलब मैं आपको बताऊं तो सड़क में ना हर कहीं पत्थर आए हुए थे भाई, हर कहीं पत्थर आए हुए थे। यही डर था कि कहीं ऊपर से कुछ आ ना जाए, तो जल्दी जल्दी निकलते। तो मैं ड्राइव भी कर रहा था ऊपर से, साथ में अक्षय भाई बिठाए थे मैं भाई ऊपर से चेक करते रहना, कुछ ऊपर से छूटना नहीं चाहिए भाई। चेक करते करते हम पहुँच गए थे फाइनली शिमला। अराउंड 8 साढ़े 8 पहुँचे थे भाई हम, क्योंकि इतनी जगह पत्थर गिरे हुए हैं ना भाई, इतनी जगह पत्थर गिरे हुए, क्या ही बताऊँ आपको। इस टाइम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है शिमला टू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ टू शिमला ट्रैवल करना। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा यार कि प्लीज़ अभी हो सके तो प्लीज़ बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए, स्पेशली शिमला टू चंडीगढ़, क्योंकि भाई अनएक्सपेक्टेड पत्थर गिर रहे हैं, कहीं से भी गिर रहे हो आप। तो इसलिए प्लीज़ बी सेफ। बहुत कुछ हो रहा है इस बारी, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, समझ नहीं आ रहा। बाकी आज का कुछ हमारा प्लान था गई इसके, आज हम पूरे फैमिली का, मैं पापा मम्मी भैया, कि आज हमने कहीं जाना था, बट मुझे लग नहीं रहा इस बारिश को देखकर कि वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो भी जाएगा। कल रात को मतलब ठीक लग रहा था मौसम, के ठीक रहेगा, साफ रहेगा, बट भाई सुबह जैसे उठे तड़ाके वाली बारिश लगी थी भाई सुबह से। अब समझ नहीं आ रहा प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कैसा होता है मिर्ची का परांठा ये? बट सीरियसली मिर्च की बहुत स्मेल आ रही है। कि आपने मिर्च वाली हो तो नहीं बनाई? क्या? वो जो नमक जैसा बनाता है? इसमें डालिए मिर्ची, हरी मिर्ची और जिंजर भी डाला है। गुड। तो भाई एक आदमी की खातिर हमारे को जिंजर से क्या करना पड़ता तो अच्छी बात है ना, क्यों खाना है तो पीस, बिल्कुल पीस के डालो ना। तो डाल दी तो पीस गई, मैं जितना पीस उतर को वो पसंद। वाह, तो मैं जब बनाता हूँ दाल मेरे उसमें क्यों नहीं आता? डालता तो मैं भी हूँ। तू डालता है हाँ तो अपने डाले को कोई नहीं बोल सकता। वाह, आज मम्मा ने बनाया परांठे, बढ़िया। भूख भी बहुत तेज लगी है तो दबा के खाएंगे, बट वो है कि उसके बाद सुस्ती जरूर आने वाली है हमें। तो आज लग रहा है आज रेस्ट डे ही रहने वाला है हमारा। है शाम को मैं किसकी? बुई के घर में मेहमान? क्या बात है गाइस, आज हम मेहमान है बुई के घर पे। वाह, आज हम होने वाले बुई के मेहमान। पता था मुझे, मम्मा ने बताया कि आज बुई के घर जाने वाले, तो देखते क्या रहता है वहाँ भी क्या नहीं। तो मतलब ये ठीक रहता है, बीच बीच में गेट टुगेदर टाइप होते रहते हैं कि कभी कोई मेहमान ही पे बुला लेता है, कभी कोई, तो मज़ा भी आता है। अब फिलहाल के लिए लोग कम हो गए यहाँ पर दिलाई के निवास में, जैसे दिव्यम और गुडू पापा वो गए हैं गांव, क्योंकि उनको कुछ काम था। मनी तो बेचारा कॉलेज वापस चला गया था। अब देखते हैं जितने भी लोग हो गए अब हो गए इकट्ठे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेगा, और क्या कर सकते हैं। तो भाई इस बारिश का क्या कहना है, रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। सुबह से लगी है और ऐसी लगी है, बीच में तेज़ हो जाती है, बीच में कम हो जाती है। बाकी फ़िलहाल अभी मैं और अक्षय भाई बनाने जा रहे हैं 1-2 रील्स, और तो उसके लिए तैयारी चल रही थी। उसके लिए कपड़े ढूंढ रहे थे, कॉस्ट्यूम ढूंढ रहे थे कि क्या पहनना चाहिए। सही यार कि मतलब अभी तो चलो हमारे पास कुछ ऐसी खास तैयारियां नहीं है कॉस्ट्यूम के लिए स्पेशली, तो जोड़ तोड़ कर जितने भी हमारे पास कपड़े होते हैं उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अब देख रहे अभी परे गया था मैं उनसे पूछने, आपके पास कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है जो मैं पहन सकूँ, बट वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। सोच रहा हूँ अपने पास ही देखता हूँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाए। सोच रहे कि आज भी 2 से 3 रील हम बना के रखें, ताकि भाई मतलब बनी रहती है यार, फिर ऐसा नहीं होता गैप आता है बीच में। क्योंकि अभी भी जैसे हम चंडीगढ़ गए थे, फिर 1 दिन का गैप आ गया था बीच में, तो ना बहुत बुरा सा लगता है यार कि गैप आ रहा है। तो ये देखो यार, ऐसी तैयारियां हमारे को करके चलना ही पड़ता है। कहाँ आगे अब ये मैं थोड़े बहुत कपड़े ले जा रहा हूँ जो अभी काम आएंगे, जैसे शॉर्ट्स हो गए, ये टी-शर्ट होगी, 2 शर्ट्स होगी, ऊपर से पूरा बैग कैरी करके ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है जो अभी लगेगा हमारे। बाकी टाइम तो हमारे पास डायरेक्टर साहब होते थे शिवम, बट वो भी अब अपने काम में व्यस्त हो गया है। दिव्यम होता था फिर उसकी जगह, और बट दिव्यम भी अब गांव गया हुआ है, तो अब मैं और अक्षय भाई को अपने आप से खुद से कहीं कैमरा लगा के करना पड़ेगा सब कुछ एडजस्ट। डिफिकल्टी इस चीज़ में आती है। चलो एक जगह कैमरा तो लगा लिया हमने ट्राइपॉड पे, लाना पड़ेगा। ऐसा रहता है जब मतलब आपको खुद से रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्राइपॉड लगा के, तब ऐसा रहता है आपको ना पोजीशनिंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। पोजीशनिंग इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैमरे से बाहर जाओ, सबका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर से लाइटिंग, मेन इज़ द लाइटिंग। से बाहर देखो, बाहर तो बारिश हो रही है, बाहर तो हम कहीं भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। या तो अब हमें हॉल में कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये देखो जी, हमारी दया बेन रेडी होके आ चुकी है, ऊपर से टोपी ऊपर से चंपक लाल की टोपी पहन के ये मिक्स कैरेक्टर
यार एक्चुअली पता क्या, दया इज अ कैरेक्टर हाँ जो कि उसके लिए एक नीट एंड क्लीन फेस चाहिए एंड कॉस्ट्यूम शुड बी लाइक दैट. हाँ. तो वी कैन नॉट गो टिल दैट थिंग क्योंकि हमें डेली व्लॉगिंग भी करनी होती है, बहुत लोगों से मिलना भी होता है. तो प्लीज उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगूंगा. कॉम्प्रोमाइज कर लेना, फील दूंगा कैरेक्टर का. हाँ. बाकी एज्यूम कर लेना कि हाँ भाई कपड़े जो भी है एडजस्ट कर लेना. क्योंकि मान नहीं रहे मैं इनको, और तो कुर्ता डाल दो ये मुझे ऊपर पता, से. साड़ी डालो कुर्ता. मैं कहा भाई इतनी दाढ़ी के साथ साड़ी और कुर्ता डाल दिया फिर तो काम ही खराब हो जाएगा. सही. तो भाई आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ अपनी लेटेस्ट रील की जो अभी हम बना रहे हैं. हमने देखो 2 तो बना दिए, और अभी बना रहे हैं. जेठालाल बनने का ये हाल होता है. ये देखो मुझे पूरा मुंह मेरा काला हो गया और मुझे फेस वॉश नहीं तो सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये काले खड़ जाए. देखो मैं काजल लगाता हूँ, काजल से मूंछ बनाता हूँ अपनी, लेकिन जब उसको निकालना होता है ना भाई ऐसे फैलता हुआ. देख रहे हो भाई 3 रील्स हमने शूट कर दिया आज भी. तो चलो खुशी होती है यार जिस दिन हम मतलब काम करते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है. और स्पेशली ऐसा काम करते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है. बोल सकते हो यार आपकी हमारी रूट्स जुड़ी है इस काम से ना, तो मजा भी आता है यार. वो दिन जीने को मिलता है कि भाई हम वैसा ही कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं जो हम पहले किया करते थे मुंबई में. इतना मजा आता है ना यार. चले हाँ यार मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, ठीक है, देखते क्या बनता है. चलो ठीक है, अगर यही होगी तो फिर आएंगे. चलो ठीक है. तो जी कामयाब रहा हूँ मैं अपनी मूंछ हटाने में. अगली बारी अब मैं सोच रहा हूँ हमारे पास ना वो पड़ेगा, वेट वाइप्स पड़े हैं, तो अगली बारी ना वो ला के रखूंगा क्योंकि उससे हटाने में ना काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है. फिर मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेशली साबुन से. तो ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ मेरे लिए भी फ्रूट्स कटे हैं. सबने अपना अपना हिस्सा खा लिया है, मेरे लिए अलग से हिस्सा कटा था. तो ज़रा मैं भी खाऊं और अपने पेट को आराम दूं, वरना भाई ऐसा लग रहा है फ्रंटी सीरियसली फंस चुके हैं. बाकी साथ में मैं कर रहा था क्या बोलते अपने कपड़े थे जो ले गया था, जो एज अ कॉस्ट्यूम यूज़ हुए थे, अभी उनको वापस रख रहा हूँ अपनी अपनी जगह पे. वरना भाई ऐसे बिखरे रहते हैं कपड़े. मैंने ये देख लिया जब आपने ऐसे सोच लिया ना कि कपड़े बस कोई नहीं कर लूँगा बाद में, थे आप कभी नहीं करोगे, ढेर लग जाएगा, नहीं करोगे. लेकिन अगर आप उसी टाइम ही 5 मिनट निकाल के वही कपड़े अपनी जगह पे वापस रख लोगे या कोई भी सामान फॉर दैट मैटर, तो वो काम हो जाएगा, उसी टाइम ही हो जाएगा. चलो बारिश तो माना कि चलो बारिश तो है ही है, बट ये धुंध देखो यार, सुबह से ऐसी ही धुंध है भाई. मुझे मतलब सुबह से लेकर ना एक बारी भी क्लियरली बीसेस नहीं दिखा है. धुंध है भाई, जहाँ देखो धुंध है. सामने तारा देवी तो वैसे ही नहीं दिख रहा है. अब लग रहा है लिटरली कि हाँ भाई मानसून आ चुके हैं और मानसून चल रहा है अभी शिमला में. वरना पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था बीच बीच में बारिश हो जाती थी, ठीक है, बीच बीच में नहीं भी होती थी, बीच बीच में मौसम साफ भी हो जाता था. लेकिन भाई अब जब से आया ना भाई ऐसा ही लग रहा है कॉन्टीन्यूस बारिश है, कॉन्टीन्यूस धुंध है, सब कुछ कॉन्टीन्यूस है भाई. दुख हो रहा है गाइस अब मुझे. बोलो किस चीज़ का? जैसे मैंने आपको बताया था कि मानसून आ गई है शिमला में, उसकी वजह से ना अब हम क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे. क्यों? देखो ना भाई ये मौसम तब से लगा है, अभी रुका है जस्ट 2 मिनट पहले, और ये बस अभी रुकेगा 5-10 मिनट तक. रुका भी नहीं बोलूँगा, हल्की हल्की ड्रिजलिंग तो हो ही रही है तब भी. और आप जानती हो अब जब बारिश लगातार लगी है तो हम अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. तो होता है ना यार, एक टाइम होता है, मतलब आपके एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम में अब क्या करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है मुझे भाई. कुछ ना कुछ फिगर आउट करना ही पड़ेगा. लेकिन भाई इस बारिश ने पूरा मूड खराब कर दिया यार. फिर से आज कहीं और निकल रहे हाँ जी. हैं? क्या है इस बैग में, क्या लेके जा रहे हैं? कपड़े. कितने कपड़े? इसमें लगभग 1 जोड़ी कपड़ा है. एक दर्जन. पीठ वाले बैग में क्या क्या? और पीठ वाले बैग में क्या गया? हाँ, इसमें इनका सिर्फ कॉस्मेटिक. ये मिस्ट्री है, मेरे को भी नहीं पता ये जहाँ जाते इस बैग को लेके आते हैं। ये मेरे को नहीं है, हमारे को पिछले 7 साल से नहीं. सही बात है, बैग तब से छोड़ा पोस्टमार्टम कर लेंगे. है ना, करेंगे, जरूर करेंगे. इंच टेप, स्क्रू ड्राइवर, प्लास सब लेके जा रहे हैं. जाता था ना, इतना बड़ा बैग हाँ, लेके जाता था, एक दिन के लिए. चेकिंग बैग. कल के ब्लॉग में ही हम इसको खोलेंगे, ठीक है. छुप छुप के वो भी सारा. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 22 वापस भी डालना है. किस चीज के लिए? भाई अपनी जगह नापनी होती है, क्यों पता होनी थोड़े से चाहिए. पहले एरिया नाप के रखा ना, ये तेरा ये मेरा. इसी टाइम कॉन्ट्रैक्टर थे ना, तो मतलब साथ लेके चलते हैं, मतलब जहाँ चिनाई करनी हो. फील साथ वो शुक्र है तसला तुसला नहीं ले. हाँ जी सर. यूटिलिटी ले लेते हैं, आप लेके चले रहना. फिर क्या बताओ हाँ जी. आज वापस
ये बड़ा डाइस हैं? आज वापिस आ रहे हो? इनको सामान नहीं देना ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। नेहा की मम्मी से मिलने जा रहा हूँ अभी। अच्छा, देखता हूँ क्या बनता है। कोई नहीं, बाय। ससुराल कॉलिंग। यहाँ लॉक लग जाएगा, देख लो फिर दिलाइक निवास में। मैसेज छोड़ दूंगा, डोंट लॉक द डोर। मेन आओ और शाम को वापस आना बुई के घर पे यार, देखो नीचे जाना पड़ेगा। चलो ठीक। तो भाई अब ये टाइम आपको पता है हमारा खेलने का होता है, तो इस टाइम अभी कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि बारिश हुई है अभी जस्ट, और उसकी वजह से टेरेस पूरा गीला हो चुका है। और फिर हम नहीं चाहते थे कि जो कपड़े वाली बॉल है उससे हम खेले, क्योंकि खेलने का कुछ मज़ा ही नहीं आना था। हमने सोचा क्यों ना एक नई बॉल लाई जाए। नहीं तो क्या है, तो काफ़ी पुरानी है इसी चीज़ में। ये देख जाएगी तो और कुछ दूर, वाह दूर तो गई। तो हमने सोचा इस वाली बॉल से खेलते, क्योंकि इसका गिल्ले होने का भी ज़्यादा कुछ डर है नहीं। अरे यार, तो हमने सोचा फुटबॉल खेलते। तो जी बढ़िया, मैं डिफीट कर रहा था इनको 5-8 से, मतलब करने वाला था, लेकिन फिर हमारे होशियार भाई ने बॉल देखो कहाँ जाके मारी, ग्राउंड में। अब ग्राउंड में जाना वहाँ से पड़ेगा, और वहाँ से जाना इज़ लाइक अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वैसी बारिश हो रही है, वहाँ भी गीला गीला हुआ होगा, फिसलने के पूरे चांसेस है। तो वैसे ही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बॉल थी, मात्र एक बॉल, मज़ा भी आ रहा था, थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग होने लगी थी, वर्कआउट हो रहा था। ऑल थैंक्स टू हिम। एक ही शॉट उठा हुआ हमारा। तो वही ना भाई, तेरे को डर हो गया था मैं तुझे कहीं हरा ना दूँ, तो तूने सोचा चलो 5-8, तो 5-8 पहुंच गया था ना तू। पहले कहाँ 1-7-1 भी था एक टाइम, सोच 8-5 था। 3 गोल की जरूरत थी और मैं जीत गया। और मुझे भी 3 गोल की जरूरत थी, मैं इस तक पहुंच जाता, फिर 3 गोल की और जरूरत थी, मैं जीत जाता। ज्वाइन कर दिया है मम्मी और पापा ने। ये इन लोगों ने बोला हम भी आते ऊपर, थोड़ा घूमते फिरते। इनका घूमना फिरना क्या होता है, ये देखो ये लग गया इस काम में, और पापा अंदर अंदर की सफाई में। खिड़कियाँ खोल दी पापा ने सारी, कुछ और छोटा मोटा गंद दिख रहा है वो साफ कर रहे हैं। भाई यार रेस्ट भी करो कभी, ठीक है, कभी नॉर्मली ऐसे भी घूम लो, नहीं मानना नहीं उन्होंने। और भाई का देखो वहाँ डांस चल रहा है, पर ऐसे हमारी खास दोस्त गुन्नू गुन्नू वहाँ से इशारे कर रही है, नाच रही है, ये कॉपी कर रहा है, देखो ये दोनों, ये देखो। भाई आज पहली बार कोई हमारा सेवियर बनकर इस ग्राउंड में है। ये बेसिकली स्कूल के ही बच्चे हैं भाई, वरना आज तक कोई बच्चा नहीं है इस टाइम पर जो हमारी हेल्प कर सके और बॉल दे सके, खुद ही जाना पड़ता था भाई। अरे क्या बात है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, क्या बात है भाई, पापा ने खतरनाक कैच पकड़ा, रात बॉल आ गई भाई, वाह। अब खेल सकते हैं फिर से, हम शुरू से शुरू करेंगे भाई अपनी, ठीक है। एक बार फिर इनके द्वारा हमारा गेंदुआ नीचे है, अब तो कोई आएगा भी नहीं। वो बेचारा बच्चा गेट लॉक करने आया था, आखिरी बच्चा था जो इस ग्राउंड में आने वाला था, आखिरी इंसान था जो इस ग्राउंड में आने वाला था। अब तो कोई नहीं आने वाला। तो भाई फाइनली अब जाके जा रहे हैं हम बुई के घर, थोड़ा लेट हो गए। स्वागत है हमारा शिव कुटीर में। क्या ये देखो जी किसका हाउस है, देख लीजिए आप, यार लक्ष्य हाउस। नहीं वही तो ये देखो, ये क्या हुई राजमा, क्या बात है, राजमा खीर, क्या बात है। और ये देखो पनीर, क्या बात है जी, और साथ में सब्जी भरता, क्या बात है भाई। एक से एक डिश बनाई है वो इन्हें, वो भी इनकी जो स्पेशलिटी है भाई। ओ करेले, भरे हुए करेले, क्या बात है, साथ में चटनी, साथ में रायता, भाई क्या बात है। आज तो परफेक्ट डिनर होने वाला है हमारा, पूरा डिनर है ना, वही रोज के। मैंने कहा आज नहीं ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है मैं शिवा मुझे सिद्धू खाते थे शौक से। सही बात है, नहीं चलो आज मजा आने वाला है भाई, सारी डिशेस खाएंगे थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन आज इनको पता है, मैंने कहा बना देती हूँ खाना, आराम से खा लेंगे। मैंने कहा अरे बना कोई नहीं, खा लूंगा। तने खाना तो
तो भाई बढ़िया पेट पूजा हो गया भाई। इतनी वैरायटी बनाई थी ना बुई ने आज, क्या बताऊँ आपको। मतलब मैंने हर एक चीज़ खाई और हर एक चीज़ लाजवाब थी, क्योंकि बुई की स्पेशलिटी भी है भाई, जैसे राजमा, पनीर, बैंगन का भरता, इवन खीर, सब कुछ इतना स्वाद बना था ना भाई, खा के मज़ा आ गया। तो इतना खा लिया कि अब भाई अब चक्कर मारने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा के हमने सोचा क्यों ना बाहर चलते, बाहर राउंड मारते, क्योंकि घर के अंदर तो कितने ही मार सकते हैं। घर के अंदर ऐसा होता है, छोटा सा स्पेस होता है। सबका ऑलमोस्ट हो ही गया, बस मम्मा और बुआ बच्चे वो लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद खा के फारिग हो जाएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, कुछ होगा और तो वो करेंगे, फिर अपने अपने घर निकल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने व्लॉग भी एडिट करना है और एक दो काम और भी है मुझे जो करने को है। तो देखते हैं क्या क्या रहता है क्या नहीं, आपको अपडेटेड रखेंगे। बाकी मिलता है अभी आपको बाद में।